लेसन नंबर 4, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये देखें, हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास सेक्टर है तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है वो जो आर्क इन्वॉल्व हो रही है, दूसरा होता है उसका रेडियस, तीसरा होता है उसका सेंट्रल एंगल। जो डायग्राम में देखें ज़रा आप, एल है उसकी आर्क लेंथ, जो आर्क इन्वॉल्व जिसकी वजह से सेक्टर बन रहा है उसकी लेंथ है एल। अच्छा, आर उसका रेडियस है और थीटा वो सेंट्रल है, एंगल है। अब हमने एक मशहूर ज़माना फार्मूला डिस्कस करना है जो है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखें, इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल। ये फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि थीटा होता है सेंट्रल एंगल, उसकी जो मेजरमेंट है उसका मस्ट रेडियन में होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसकी मेजरमेंट को रेडियन में नहीं रखेंगे तो जो सोल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थीटा मस्ट बी इन ए रेडियन। और ये श्योर करें कि एल की जो लेंथ है और जो रेडियस आर की लेंथ है उन दोनों का यूनिट सेम हो। अगर आर सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अच्छा, एल क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा है सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। अच्छा, ये सवाल अभी हम इसको हल करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंगल थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये देखें, यहाँ एल जो है हमारे पास है वो 2 सेंटीमीटर है, इसको यूं लिखा होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर। और ये दिया हुआ है, थीटा हमने फाइंड करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर देंगे एल को आर के ऊपर। अब एल की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो थीटा जो हो जाएगा वो आ जाएगा, यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर को, 2 डिवाइडेड बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7 रेडियन, 4/7 रेडियन। या इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहें तब भी कोई मुज़ायका नहीं है, थीटा को लिख सकते हैं 0.57143, 5 डेसिमल तक ले जाएं इसको तो बेटर है। तो ये हमारे पास है, थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट देखें ज़रा, इसके अंदर अब हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हमारे पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एल, आर और थीटा। अगर हमें एल गिवन होगा और आर गिवन होगा, अब भी हमने क्या फाइंड करना होगा, थीटा। अगर आर और थीटा गिवन है तो हमने एल फाइंड करना होगा, और अगर एल और थीटा गिवन है तो हमने आर फाइंड करना होगा। तीन ही केसेस हैं इसके अंदर। ये तीन जो केसेस हैं ये बार क्या आपने माइंड में रखने हैं, बड़ा सिंपल सा है ये। एल अगर हमारे पास आर थीटा है तो जो केस 1 होगा तो वो तो यही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। और जो केस नंबर 2 होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आर हो जाएगा एल ओवर थीटा। और जो केस नंबर 3 है इसके अंदर वो थीटा हो जाएगा एल ओवर आर। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, ये तो एल फाइंड करना है डायरेक्टली, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका। अच्छा, थीटा जो है 180 डिग्री में है तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में जाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, बड़ा सिंपल है। तो यहां हमें आइडिया होना चाहिए, सिंस थीटा इज नॉट इन रेडियंस, सो अब ये करेंगे कि 180 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल सा आंसर आ जाएगा पाई रेडियन। अब फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूले में एल आ जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू क्या दी हुई है 4.9, और इधर क्या पुट कर दिया आपने, पाई पुट कर दिया। तो एक तो ये है कि इसको इसी में रहना दिया जाए, 4.9 पाई आ जाता है। तो ये आंसर इसका ठीक है, कोई इशू नहीं है। या इसको आप
अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में तो पाई की वैल्यू पुट कर दें फिर इसके अंदर। जैसे 4.9 है और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वो भी ठीक है। 4.9 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 77। तो इसके अंदर बड़ा सिंपल हो जाएगा, L इज़ इक्वल टू 77/5 आ जाएगा। या आप L को डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, तो उसका डेसिमल का जो आंसर आएगा 15.4 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास है एक्सेप्टेबल। तीनों आंसर जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ये मोर न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अच्छा, अब इसमें रेडियस फाइंड करेंगे। L है r थीटा, तो r आ जाएगा L ओवर थीटा। ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। बट इधर फिर हमारे पास थीटा जो है वो 45 डिग्री में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको पाई ओवर 180 से। तो इसको ये करना पड़ेगा, 45 को डिवाइड करेंगे 180 पर, तो ये आ जाएगा 1/4। तो थीटा आ जाएगा पाई ओवर 4। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं उसके अंदर, तो r आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय पाई ओवर 4। तो r आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 4/पाई। तो r की वैल्यू निकाल लें, सिंपल 52 है, मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, डिवाइड कर दें पाई के ऊपर, शिफ्ट के साथ पाई आ रहा है, तो ये आ जाएगा 66. इसकी जो कैलकुलेशन है दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। डिवाइडेड बाय, ये इसका आंसर है, सेंटीमीटर है, तो ठीक है, सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ये देखें, आप ये बात जानते हैं कि अगर एक क्लॉक को ड्रा कर लिया जाए, बड़ा सिंपल है, इधर होता है 12, इधर होगा 3, इधर होगा 6, इधर होगा 9। अच्छा, अब इस तरह से है कि 3 o'clock पे है, तो जो हैंड्स वाली घंटे वाली जो वो है, जो उसका सुई है घंटे वाली, वो इधर होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो इधर होगी। तो ये बार हमने एंगल थीटा निकालना है। तो बड़ा सिंपल इसका सलूशन ये होगा, सिंस ये जो टोटल हमारे पास 12 आवर्स हैं, ये होगा 2 पाई रेडियन। सिंस टोटल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई। वजह यह है कि सर्कुलर मेजर पूछ रहा है, तो हमने 360 डिग्री वाली बात यहाँ नहीं करनी, यहाँ सिर्फ रेडियन वाली बात करेंगे। पूरा जो कंप्लीट सर्कल है, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, पूरा जो घुमाव है, पूरा जो दायरा है, वो 2 पाई है। ये बात हमने माइंड में रखनी है, ये पाई है। इसका मतलब ये होगा कि 12 यूनिट्स वो जो हैं वो 2 पाई हैं। ये सारे 12 यूनिट्स हैं, यहाँ देखें ना, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 2, इधर हो जाएगा 4, 5, इधर हो जाएगा 7, 8, इधर हो जाएगा 10, 11। ये पूरी क्लॉक है, और हमें तो 3 यूनिट चाहिए, 1, 2 एंड 3। दिस इम्प्लाइज 1 यूनिट 2 पाई ओवर 12। अच्छा, कितने यूनिट चाहिए होंगे? 3 यूनिट्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो एंगल तो वो चाहिए थीटा 3 यूनिट्स के लिए, तो आ जाएगा, तो 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 1
और ये 4, तो बड़ा सिंपल हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 1 और ये 2, कितना आ जाएगा π/2, यानी कि थीटा बेसिकली डिग्री में भी रखा जाए तो 90 डिग्री का थीटा कायम हो रहा है। डायग्राम देख लें तो 90 डिग्री का होगा, बड़ा सिंपल है ये। तो इस लेसन में हमने फार्मूला यूज़ किया L = r थीटा, और जो आखिरी वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अंदर हमने जो डिग्री मेजरमेंट है, जो उसकी रेडियन मेजरमेंट है, उसके लिहाज से बात की। अगर 12 यूनिट्स हैं 2 पाई रेडियन, तो 3 यूनिट्स कितने हो जाएंगे फिर π/2। थैंक यू।